नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल क्राइम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है रात से और बड़ा ठंडा मौसम हो गया। और जून में जब आपको ऐसा मौसम मिले तो ज़ाहिर है बंदे की तबीयत भी अशाश पिशाश हो जाती है। मैं आज दो ख़बरें देना चाहता हूँ। एक मरीना हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी को जो गंद है वो ज़्यादा उस पर लंबी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन आज मखसूस इस सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे। दूसरा हम इस बात पर करेंगे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सियासी जो भी है, इसके अंदर जो इदारे हैं वो किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे तहकीकाती इदारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस है, FI है, नैब है, एंटी करप्शन है, और बाकी जो ज़िली इंतज़ामिया हैं वो कैसे उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी वो मौका मिला तो फिर किस तरह। सबसे पहले मैं मरीना हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बात करूँगा। जो मेरी मालूमात हैं इसके हिसाब से इनके पास अभी कोई ज़मीन नहीं है, बहुत थोड़ी ज़मीन है। जितनी ज़मीन चाहिए होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन और LOP मंजूर करवाने के लिए, वो नहीं है। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल मुत्तसिल बताई जा रही है। जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल है उसके जहाँ वैसे ही NOC मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से बेशुमार वहाँ पे खदशात होते हैं। आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटी में आए रोज़ गुंडागर्दी, बदमाशी, फायरिंग और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में एक ऑफिस बनाया और फिर उस पर बुकिंग भी कर लिया उन्होंने, मैंने सुना है काफ़ी हद तक, जो कि 100% एक इलीगल ये होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे बड़े बड़े अरबों खरबों के फ्रॉड चल रहे हैं और इसमें भी जो 3-4 को पार्टनर बताए जा रहे हैं, उस पर मज़ीद हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। उन्होंने मिल के बजाय CDA से या RDA से उसका LOP लेने के, फाटा एक डिपार्टमेंट होता है, यानी हर चोर रास्ता रखा हुआ है। तो उसमें कोई 154-156 कनाल की उन्होंने LOP के लिए वहाँ पे कागजात जमा करवाए हुए हैं। लेकिन इससे पहले ही वो बुकिंग भी कर चुके हैं या करते रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी जो वो भी कानूनी तौर पर जुर्म है वो भी करते रहे। मेरी एक अहदेदार से बात हुई है जो ख़ुद को मीडिया पर्सन भी कहता है, जो ये भी कहता है जी कि मैं बहुत बड़े चैनल को मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैं पहले भी मैंने किया हुआ था, और मैं उन सहाफ़ियों को जो भी इस हवाले से ख़बर दिया करेंगे, मेरे सामने बात हुई उसकी जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं उस चैनल पर फिर बैठ के तो मैं उन सहाफ़ियों के कपड़े उतारूँगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि चोरों के और इस तरह के नसरबाजों के कपड़े होते हैं या वो साफ़ी जो सही बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के साथ बात करते हैं और इस तरह की हाउसिंग सोसाइटियों के रास्ते में एक दीवार बनते हैं, उनके कपड़े तोड़ते हैं। तो ये जो मरीना हाउसिंग सोसाइटी है इसके हवाले से बेशुमार इंफॉर्मेशंस हैं जो वक्त के साथ साथ आपको देते रहेंगे। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल एक सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये देखा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कि ज़ाहिर है दोनों तरफ इस वक्त जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं टॉप लेवल के ऊपर, जिसमें CPO होता है, RPO होता है, IG इस्लामाबाद होता है, DIG ऑपरेशन होता है, वो सारे हुकूमत के जो PDM हैं उनके मर्ज़ी के ही लगे हुए हैं। और उसमें अगर कोई अच्छे लोग हैं जैसे जमील मलिक साहब SSP ऑपरेशन है, आमर न्याई साहब हैं यहाँ रावलपिंडी में SSP ऑपरेशन है, तो वो उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो उनके पास होने चाहिए कानून के मुताबिक। तो वो इख्तियारात जो हैं वो भी DIG ऑपरेशन या IG ख़ुद इस्तेमाल करें। जैसे SHOs की पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, उनकी तैनाती है, और इसी तरह बाकी अहम ओहदों पे, और बाकी सारे काम हुकूमत की मर्ज़ी से वो करें। लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने SHOs अपनी मर्ज़ी के लगाए हुए हैं या DSPs लगाए हुए हैं या SP लगाए हुए हैं आपने मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर, जब उनसे आप हुकूमत मौजूदा जो हुकूमत है वो नाजायज़ काम करवाती है या मुखालिफ सियासी पार्टियों के बंदे उठवाती है, इवन ख़वातीन को बिठवाया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है, तो फिर इसकी आड़ में वो ख़ुद भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। और आपके थानों में, आपके पटवार खानों में, आपके ज़िली इंतज़ामिया के जितने मुतलका महकमे हैं जैसे RDA है, CDA है, वहाँ पे करप्शन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वो कहते हैं ये मौका है, क्योंकि जैसी नई गवर्नमेंट को आएगी तो फिर ये लोग तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है नया सेटअप आएगा, नए लोग होंगे, तो वो इससे फ़ायदा उठाते हैं कि जल्दी जल्दी जितना माल बना सकते हो बना लो। ये मेरा पर्सनल एक मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन भी है और जो मेरी तहकीक है और जो मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है वो यही है कि इस वक्त लैंड माफिया और पुलिस और एंटी करप्शन और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट ये जो जुड़े हुए होते हैं ये इंतहा की करप्शन में मुलव्वस हैं। कब्ज़े करवाए भी जा रहे हैं, कब्ज़े छुड़वाए भी जा रहे हैं, पर्चे भी करवाए जा रहे हैं और लोगों को स्क्रू करके उनसे माल निचोड़ा जा रहा है। तो ये जब मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो जो हमारा एक सिस्टम है, जो एक करप्ट सिस्टम है, उसको बड़ा मौका मिल जाता है। उस सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए पुर्जे होते हैं वो फिर बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और इसलिए हमारा मुल्क जो है उसको एक नासूर की तरह ये जो करप्शन है, एक कैंसर की तरह जो करप्शन है, ये उसकी रग रग में दाखिल हो चुकी है। अब कहते हैं ना कि कैंसर अगर अब टांग में हो जाए
تو ٹانگ کاٹ دیں یا انگلی میں تو انگلی کاٹ دیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پورے جسم کے اندر جو ہے پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک ہم کرپشن میں لتھڑے جا چکے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی بھی پارٹی لیں آپ پی ایم ایل این لے آئیں، پیپلز پارٹی لے آئیں، یا نیا جو ایک اب اس کے جنگیر ترین کی چھتری میں ایک نیا جو گروپ بنایا جا رہا ہے اس کو لے آئیں، یا ساری جماعتوں کو ملا کے آپ حکومت بنا لیں، جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی اور وہ یہ ملک سیدھے راستے پہ نہیں آ پائے گا، اور یہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارا یہ پولیٹیکل سسٹم اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ واردات ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔